ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज का टोटल कंप्लीट अवेलेबल है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। आप जब चाहें इन नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हैं, फोटो कॉपी करा सकते हैं। इन नोट्सों का आप इस्तेमाल बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था ओरिफिस मीटर क्या होता है। उससे पहले हम वेंचुरी मीटर पढ़ चुके हैं साथियों। इसमें किस प्रकार से हम डिस्चार्ज निकालते हैं, क्या इक्वेशन होती है साथियों, किस प्रकार इन्हें ड्राइव किया जाता है। तो इस प्रकार साथियों ये एक स्माइली सा चेहरा हंसते हुए हमने छोड़ा था। यहाँ आप देख सकते हैं, ये कह रहा था कि आप A3 किस प्रकार निकालोगे। जो अपना एरिया होता है, ये एरिया A1, ये A2 होता है यहाँ पर, और जो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब फ्लूइड है अपना फ्लो कर रहा है, सबसे कम एरिया A3 वाला, या इसे आप AC या फिर A3 कह सकते हैं, ये होता है। ये सब किस प्रकार निकालोगे, इसलिए वो स्माइल मार रहा था कि हमारा क्या होगा, हमें कैसे निकालोगे। इसके लिए साथियों हम कोफिशिएंट्स की मदद से वो सब निकालने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो संकुचन है वो इस प्रकार से एरिया का, ये किस प्रकार निकाला जाएगा साथियों, कुछ कोफिशिएंट लगा देंगे हम। मान लेते हैं A3 है वो एरिया, किस प्रकार निकाला जाएगा। A2 जो वेंचुरी मीटर की तरह जो ऑरिफिस है, उसका छोटा सा क्रॉस सेक्शन पे एरिया है, वो A2 के नाम से हमने एक्सप्रेस कर रखा है। तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशिएंट, तो हमें A3 इसके बराबर ये एरिया प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार साथियों हम A3 को A2 से और CC से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमें A3 की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार साथियों चलो इसे इस्तेमाल करते हुए अब हम किस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, डिस्चार्ज किस प्रकार एक्सप्रेस किया जा सकता है। Q इज इक्वल टू डिस्चार्ज का फॉर्मूला जैसा पिछली वीडियो में देखा था आपने, ये सब हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं साथियों डिस्चार्ज का। अब यहाँ पर हमें A1 पता है, A3 नहीं पता है, तो इस A3 को रिप्लेस करना है। इसके लिए सब हम कर रहे हैं। तो हमने अब A3 को रिप्लेस कर दिया है। CC इज इक्वल टू A3 डिवाइड बाई AQ, इस प्रकार इसे लिखा जा सकता है। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। तो अब हमें पता चल गया साथियों A3 की आवश्यकता नहीं है। तो अब इस फॉर्मूले में हम A3 की जगह CC A2 रख देंगे साथियों। ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला था, इसमें सिर्फ इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है। तब हमें डिस्चार्ज का फॉर्मूला ये प्राप्त हो जाता है। डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू A1 ब्रैकेट में है साथियों CC A2 अंडर रूट 2G डेल HP डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस CC स्क्वायर A2 स्क्वायर। इस प्रकार साथियों जहाँ जहाँ पर भी A3 था उसे सबको रिप्लेस कर दिया है। इस प्रकार से साथियों ये दोनों रिप्लेस हो चुके हैं। तो नीचे स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। इस प्रकार से हम डिस्चार्ज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये कोफिशिएंट आपको मिलेगा क्वेश्चन में दिया हुआ, या नहीं मिलता है तो 1 रख कर आप इसे निकाल सकते हैं। बाकी एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए कुछ कमी BC लॉसेज को फुलफिल करने के लिए ये सब आपको मिलते ही हैं। अब इस एक्सप्रेशन को हम और मॉडिफाई करना चाहें, इसे और अपडेट करना चाहें तो किस प्रकार कर सकते हैं साथियों, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का, और इससे ही डिवाइड कर देते हैं। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 1 ही रहता है। तो इस प्रकार इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इस वैल्यू को अपडेट करने के लिए। ये हमें आसान वैल्यू देगा इसलिए। तो अब इसे किस प्रकार हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साथियों। तो अब हम लिख सकते हैं CC के साथ इसे लिख लेते हैं CC अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब ये वैल्यू इसके नीचे ले लेंगे साथियों हम, अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस CC स्क्वायर A2 स्क्वायर। अब इसमें मल्टीप्लाई है साथियों, जो वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू अपनी बची हुई है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर A1 A2 बचा हुआ है, CC इधर ले लिया है, तो A1 A2 मल्टीप्लाई है अंडर रूट में, ये वैल्यू ले लेंगे साथियों ऊपर वाली अपनी, अंडर रूट 2G डेल HP डिवाइडेड बाई फिर अपनी ये वैल्यू साथियों, ये वैल्यू तो हम इस्तेमाल कर चुके हैं यहाँ। तो ये वैल्यू बची हुई है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस प्रकार साथियों डिस्चार्ज का हमें ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर कहीं भी A3 या आप कहें AC नहीं है तो हमारा काम हो जाएगा, डिस्चार्ज हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब यह भी अपना एक तरह से थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है साथियों। एक्चुअल डिस्चार्ज इससे डिफरेंट होगा, उसमें भी कुछ लॉसेज होंगे, वेलोसिटी कम होगी साथियों जितनी हम मान के चल रहे हैं, फ्रिक्शन होंगे। तो एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए हम जानते हैं, एक्चुअल डिस्चार्ज निकालने के लिए कोई कोफिशिएंट फिर मल्टीप्लाई करेंगे साथियों डिस्चार्ज से। तो इस प्रकार एक्चुअल डिस्चार्ज Q डैश एक्सप्रेस किया जा सकता है, जो कितना होगा CB Q के बराबर, जो अपना
थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है उसमें सी बी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन को एक्चुअल डिस्चार्ज मिल जाएगा। यहाँ सी बी इज कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू लॉसेज। इस प्रकार साथियों अब ये इस प्रकार आप वेलोसिटी में भी इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं सी बी। आप देखेंगे V3 जो वेलोसिटी हमें थ्योरेटिकली यहाँ मिल रही थी साथियों सी आप कहें A3 सेक्शन पर, वो वेलोसिटी कुछ कम होगी साथियों, जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी है उससे कम होगी। तो इस प्रकार से उसमें कुछ कोफिशिएंट ऐड कर देंगे तो उसके बराबर हो जाती है साथियों। तो इस प्रकार से ये एक्चुअल वेलोसिटी अपनी कितनी होगी, CV से मल्टीप्लाई कर देंगे V3 का। इस प्रकार साथियों तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको एक्चुअल वेलोसिटी प्राप्त होगी। अब इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इस कोफिशिएंट को आप या डिस्चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करें या वेलोसिटी की, ये वेलोसिटी कोफिशिएंट होता है साथियों Q डैश। एक्चुअल डिस्चार्ज इज इक्वल टू कितना है साथियों, ये वैल्यू कितनी थी अपनी थ्योरेटिकल जो प्राप्त हुआ था अभी ऊपर आपने डैश लगा दिया, सिर्फ इसमें CV का मल्टीप्लाई हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सेम वैल्यू आपको ऊपर नज़र आएगी, ये CC के साथ 1 और ये 2 जो वैल्यू अभी ड्राइव की थी, ये दोनों वैल्यू सेम यहाँ पर लिखी गई हैं साथियों। आप देख सकते हैं एक ये और ये दूसरी वैल्यू। अब इसमें सिर्फ CV कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को ऐड कर दिया गया है। इस प्रकार साथियों कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, अब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हम लिख सकते हैं साथियों इन दोनों जो ये कोफिशिएंट है अपने CC और CV, इनको हम किसी एक कोफिशिएंट से एक्सप्रेस कर सकते हैं या किसी कांस्टेंट से एक्सप्रेस कर सकते हैं साथियों, जिसे CD से हम प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर CD इज इक्वल टू CC CV। इस प्रकार साथियों इसे भी रिप्लेस किया जा सकता है। अब हम इस वैल्यू को किस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं साथियों ये सारी वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है, एरिया A1 A2 पर कांस्टेंट है, ये CC भी कांस्टेंट है साथियों। तो इस प्रकार ये सारे कांस्टेंट मिल जाते हैं। अब इनमें से इस वैल्यू को आप पूरी वैल्यू है जो ये टोटल वैल्यू है इसको आप एक कांस्टेंट मान सकते हैं, इसे C से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बाकी इसमें फिर बची हुई वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ये वैल्यू है इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्चुअल डिस्चार्ज का फार्मूला हमें C ये कांस्टेंट है इससे मल्टीप्लाई हुआ है साथियों, जो ये वैल्यू है टोटल वैल्यू इसको कांस्टेंट मान लिया गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार हमें ये वैल्यू से मल्टीप्लाई की हुई है A1 A2 मल्टीप्लाई में साथियों अंडर रूट में 2G डेल HP डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर साथियों। इस प्रकार इसे आप लिख सकते हैं वेयर कांस्टेंट C इज इक्वल टू, जैसा आपको बताया था साथियों इन दोनों कांस्टेंटों को एक अलग कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया गया है, और जो टोटल वैल्यू थी इस टोटल वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया गया है साथियों, एक अलग कांस्टेंट मान लिया गया है। जैसा अभी बताया था आपको ये ऑलरेडी कांस्टेंट थे तो इन सभी को कांस्टेंट ही मान लिया गया है साथियों। इस प्रकार से C एक्सप्रेस किया जा सकता है फॉर्मूला और शॉर्ट करने के लिए, इसे याद करने के लिए आप किसी प्रकार भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट C की वैल्यू कितनी है CD, यहाँ पर देखेंगे जो अभी रिप्लेस किया था CD अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस CC स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर साथियों। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं जर्नल वैल्यू जो CD है इसकी डिस्चार्ज की जर्नल वैल्यू कितनी होती है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की 0.6 से लेकर 0.7 तक, या तो इससे अधिक या फिर इससे कम साथियों। इस प्रकार इनकी इस रेंज में इसकी वैल्यू रहती है। CD इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.6 लेस देन और इक्वल टू 0.7। अब साथियों यदि आपसे कंपैरिजन करवाया जाए ओरिफिस मीटर में और वेंचुरी मीटर में, तो आप इन तथ्यों के आधार पर जो आपने डिटेल स्टडी किए आसानी से लिख सकते हैं साथियों। इसमें आप कोफिशिएंट किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है साथियों, किस प्रकार एक्सप्रेस किया जाता है, किस में लॉस अधिक होते हैं किस में कम किया जाता है, कौन सा महंगा होगा कौन सा सस्ता होगा, ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। क्या इनके आपको प्रॉफिट है एंड क्या लॉसेस हैं, ये बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं क्योंकि आपने डिटेल स्टडी कर ली है दोनों की। यदि आपको कहीं लिखना पड़े तो आप इस प्रकार आसानी से इसे लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे होंगे। अब तक जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं साथियों। स्पेशल सॉल्यूशन कोई चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।